एक दिन ओशियानोग्राफर टॉम का खानदान, इसकी बीवी जूलिया और 2 बच्चे कैसी और बैन बुहेरा कैरेबियन में आउट के सफर पर रवाना हुए। जब टॉम और बैन माहीगीरी में मसरूफ हैं और कैसी अपने गैजेट में जज्ब है, जूलिया तैराकी के लिए जाती है। अचानक किसी चीज ने इसे बेचैन कर दिया। जूलिया उधर उधर देखती है, लेकिन समंदर हमेशा की तरह पुरसुकून है। ताहम वो खौफ का एक अलग एहसास महसूस करती है, जैसे कि कोई बड़ी और खतरनाक चीज इर्द गिर्द घूम रही हो। इसी वक्त आउट पर मौजूद आलात अजीब अंदाज में काम करने लगते हैं, लेकिन मछली पकड़ने में मसरूफ टॉम उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। दरे असना जूलिया को बुरा महसूस होता है और आखिरकार डूबना शुरू हो जाता है। वो चीख रही है, लेकिन घर वालों ने इसकी आवाज नहीं सुनी। ऐसा लगता है कि पानी इसे आट से दूर ले जाता है और खींचता है। जैसे जैसे सूरत-ए-हाल नाजुक हो जाती है, टॉम ने आखिरकार उसकी आवाज सुनी। वो हेल्म की तरफ भागता है और आट दूर दराज जूलिया की तरफ बढ़ता है। टॉम पानी में गौता लगाता है। बच्चों की मदद से वो इसे जहाज पर खींचते हैं और इसे जिंदा करते हैं। टॉम नाराज है क्योंकि वो हमेशा पूछता है कि तैराक पानी में जाते वक्त दूसरों को मतला करे। जूलिया मुआफी मांगती है और वाकया जल्द ही भूल जाती है। इसके अलावा खानदान के पास जश्न मनाने की एक वजह है। आज उनके बेटे बैन की 13 सालगिरह है। टॉम केक पर मोमबत्तियां रोशन करता है और हर कोई बैन को मुबारकबाद देता है, जो तहाइफ वसूल करता है, जबकि कैसी खुशकुन खानदान की एक ग्रुप फोटो खींचती है। इसी वक्त कैसी का बॉयफ्रेंड इसे कॉल करता है। वो इससे तैराकी के बारे में पूछता है, लेकिन अचानक पस मंजर में अचानक और शदीद तूफान शुरू हो जाता है। कैसी परेशान है, लेकिन इसके बॉयफ्रेंड ने इसे यकीन दिलाया कि वो महफूज है। राब्ता मुनक़ते हो जाता है। कैसी अपने वालिदैन को जमीन पर आने वाले तूफान के बारे में बताती है, लेकिन फिर हर एक को कुछ झटके महसूस होते हैं। डेक की तरफ भागते हैं और आउट के अर्द गिर्द बड़े पैमाने पर व्हेल की लाशें उठती हुई नजर आती है। टॉम बताते हैं कि बाज औकात व्हेल मछलियां तूफान के दौरान परेशान हो जाती हैं, लेकिन ये जानवर अपनी हिफाजत को खतरे में डालकर आउट को धकेल रहे हैं। टॉम पानी में गौता लगाता है और जल्द ही जख्मी होकर वापस आता है, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। इसने खुद को प्रोपलर पर काट लिया। जूलिया अपने शौहर के कंधे पर किट को टाके लगाती है और वो बताती है कि आउट की शाफ्ट झुकी हुई नजर आती है, मुमकिना तौर पर दम की जर्ब से। अब उनके जाने का इम्कान नहीं है। बाद में कैसी मुवासलात को दोबारा कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। रेडियो भी कोई सिग्नल नहीं उठा रहा है। टॉम उनके सामान का हिसाब लगाना शुरू करता है। तकरीबन 4 दिन के लिए काफी पानी है, मजीद नहीं, लेकिन वो जहाज रानी के रास्ते पर है, इसलिए कोई उन्हें तलाश करने का पाबंद है। ताहम बाहर से नागवार आवाजें आती हैं और जब खानदान डेक पर बाहर निकलता है तो वो चमकती हुई चीजें आसमान से गिरते हुए देखते हैं। वो करीब और करीब गिरते हैं और टॉम खतरा मोल लेकर इंजन शुरू करता है। वो आउट को अगले इलाका से दूर ले जाने का इंतजाम करता है, लेकिन आखिरकार इंजन खराब हो जाता है। अगली चीज इतनी करीब आती है कि खानदान देख सकता है कि जमीन के मसनूई सियारचे मौजूद हैं। तेज हुआ चलना शुरू हो जाती है और साज उड़ जाते हैं। खौफजदा खानदान आउट के अंदर छुपा हुआ है, जिसे लहरों से उछाला जा रहा है। वो लाइफ जैकेट्स पहनते हैं और बदतरीन हालात के लिए तैयारी करते हैं, जब एक अजीब बजने वाली आवाज सुनाई देती है, जिससे नाक बहना और मतली होती है। टॉम फ्लैरगिन से मदद के लिए इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब बेकार है। ये खानदान बमुश्किल रात गुजार पाता है। सुबह के वक्त वो अपने आप को जिंदा पाकर राहत महसूस करते थे, लेकिन आउट के पहलू में एक खाली सुराख है और ये वाजे नहीं है कि अब भी एक फ्लोट क्यों है। खानदान बाहर जाता है और हैरत से जिम जाता है। पानी खत्म हो गया है और उनकी कुश्ती पथरीली सहरा के बीच में एक पथरीली फसल पर खड़ी है, जहाँ कभी समंदर था। कुछ देर बाद टॉम अपने खानदान को ये कहते हुए यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हर कोई हलाक नहीं हो सकता था। वो पैमाइश करता है और महसूस करता है कि कंपास झूठ बोल रहा है। शुमाल वो जगह नहीं है जहाँ इसे होना चाहिए था। इसका मतलब है कि जमीन के कुत बदल गए हैं। इससे पहले भी जमीन पर ऐसा कुछ हो चुका है, लेकिन बहुत पहले। ये पता चलता है कि समंदर वहाँ से पीछे हट गया है जहाँ पहले जमीन थी और गालिबन इंसानियत फना हो गई है। कैसी इस इंकिशाफ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और केबन की तरफ भागती है और अकेले रहने को कहते हैं। जूलिया बकिया सामान की इन्वेंट्री करने जाती है, जबकि बैन रंगीन गुब्बारों का एक गुच्छा आसमान में छोड़ता है, इस उम्मीद पर कि बच जाने वाले उनकी मदद के लिए आएंगे। दरी असना टॉम रेडियो ऑन करता है, तकलीफ के सिग्नल भेजता है। गैर मुतवक्के तौर पर वो एक जवाब सुनता है। ये नावतों से है, जो एक छोटे आबदोज के कप्तान है। तबाही के वक्त वो पानी के अंदर गहरे थे और इसी वजह से वो बच गए। ताहम तमाम मवासलाती निजाम नाकाम हो चुके हैं और मदद की तवक्को करना फजूल है। उसके हिसाब के मुताबिक समंदर तकरीबन 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा और सख्त होगा, इसलिए आदमी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो ऊंची जमीन तलाश करके वहीं ठहर जाएं। जूलिया बच्चों को अपनी चीजें पैक करने का हुक्म देती है। टॉम बरा रास्त कप्तान से पूछता है कि क्या वो उनके बच्चों को बचा सकता है। नावतो बताते हैं कि आबदोज बहुत छोटा है। बदकिस्मती से नावटो का साथी मर गया और वो सिर्फ एक शख्स को ले सकता है। कुछ कायल करने के बाद टॉम नावटो को दोनों बच्चों को लेने के लिए राजी करता है और वो अपने कोऑर्डिनेट फराहम करता है।
टॉम समुद्री नक्शे पर एक कोर्स चार्ट करता है और 1-2 दिनों में इस मकाम तक पहुंचने का वादा करता है। अगली सुबह खानदान अपने सफर पर जाने के लिए तकरीबन तैयार है। टॉम डेक पर कदम रखता है और अचानक एक आदमी को कुत्ते के साथ करीब आता हुआ देखता है। वो इसकी तरफ बढ़ता है और इसे सलाम करता है, लेकिन देखा कि आदमी जख्मी है। वो मुसाफिर को पानी पेश करता है। आदमी इसे पीता है और फिर अचानक टॉम के चेहरे पर मुक्के मारता है, जिसे जूलिया देखती है। वो अपने शौहर के पास पहुंची जब मुसाफिर टॉम के सीने में एक आर्जी नेज़ा डालता है। कुत्ता जूलिया को दूर रखता है, हालांकि वो जिम जाती है और खुद को खौफजदा करती है। ये समझते हुए कि इसके शौहर को बचाने वाला कोई नहीं है, वो कुश्ती की तरफ भागी। आदमी इसका पीछा करता है, इसके बाजू को जख्मी कर देता है। इसके बावजूद जूलिया डेक पर चढ़ती है और बच्चे इसकी चीखें सुनकर उसकी मदद के लिए भागते हैं। एक साथ वो केबिन के दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके बाद जूलिया ने कैसी और बैन को एक लाकर में छुपा लिया, अपनी बेटी को फलेरगिन देकर और इसे आखिरी हरबे के तौर पर गोली मारने की हिदायत की। दरे असना कातिल दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। जूलिया बाथरूम में छप जाती है, अपने रहम को जोड़ती है, घुसने वाले के सर से सीधा गीली में दाखिल होती है और कुछ खाना पकड़ती है। ये वाज़ेह है कि इसे बहुत भूख लगी है। खाने का डब्बा थामे आदमी औरत को तलाश करना शुरू कर देता है, जबकि जूलिया खुद को किचन के चाकू से लैस करती है। वो केबिन में दाखिल होता है, लेकिन औरत कुश्ती के नीचे छपकर ऊपर से छलांग लगा देती है। कातिल सुराख से झांकता है, लेकिन इसे नजर नहीं आता। ताहम कुत्ता जूलिया पर हमला करता है, इसे मारने पर मजबूर करता है। आदमी चीख सुनता है, बाहर जाता है और कुत्ते की लाश देखता है। दरी असना जूलिया मुखालिफ तरफ के पोर्टविल्स के जरिए वापस आउट पर चढ़ती है। वो सीधी कातिल के हत्थे चढ़ जाती है। वो इसे मारता है, इसे एक सोफे पर फेंक देता है और उसका गला पकड़कर उसका गला घोंटने का इरादा रखता है। कैसी ये सब देखती है और इसे एहसास होता है कि ये आखिरी हरबा है। वो लाकर खोलती है और आदमी पर गोली चला देती है। गोली इसे एक तरफ फेंक देती है, लेकिन भड़क उठने से कुश्ती को आग लग जाती है। जूलिया बच्चों को भागने का हुक्म देती है जब वो गिली में झांकती है। कातिल सिर्फ जख्मी दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। जूलिया इसे लात मारती है, भरे हुए थैलों को पकड़ती है और जहाज पर छलांग लगाती है, जहां बैन को अपने वालिद की लाश मिलती है। कैसी लाश की तरफ भागती है और उस पर रोती है। जूलिया अपने मुर्दा शौहर को चूमती है, लेकिन कातिल को जलती हुई कुश्ती से छलांग लगाते हुए देखकर वो बच्चों को लेकर चली जाती है। उनके पीछे कुश्ती फट जाती है। ये खानदान सहराए पत्थर के इस पार भागता है और जल्द ही एक चट्टानी वादी में पना लेता है, जहाँ एक नदी बहती है। ताहम पानी नमकीन और नाकाबिल पीने है। कैसी अपने भाई के साथ थोड़ा सा पानी बांटती है, लेकिन इसने पीने से इनकार कर दिया। लड़का मुजरिम महसूस करता है, यकीन है कि कातिल इसलिए आया था क्योंकि इसने गुब्बारे देखे थे। कैसी ने भी इस सोच पर आवाज उठाई, लेकिन जूलिया इसे रुकने का हुक्म देती है और अपने बेटे का दिफा करती है, ये बताते हुए कि इसका मतलब कोई नुकसान नहीं था। वो बच्चों से कहती है कि खुद को इकट्ठा करें क्योंकि एक तवील सफर का इंतजार है। और फिर वो कातिल को फिर से देखती है, फिर भी उनकी पगडंडी की मुसलसल पैरवी करती है। घर वाले जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस शाम बैन को एक हथौड़े के सर वाले शार्क की लाश मिली और इसे कस्साब करने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ताकुब करने वाले को देखती है और बच्चों को भागने का हुक्म देती है। वो जल्द ही एक बार सैलाब ज़दा जहरीले फुजले के बैरल के मैदान में आते हैं, लेकिन जूलिया आलूदगी के खतरे के बावजूद बच्चों को आगे बढ़ने की ताकीद करती है, ये जानकर के कातिल अब भी उनकी एड़ियों पर है। ये खानदान साबिका समंदरी फर्श के साथ साथ चलते हुए इंसानों के जरिए फेंके गए प्लास्टिक और दीगर कूड़ेदान के ढेरों से गुजरता है। जल्द ही जूलिया ने देखा कि बैन शदीद पानी की कमी का शिकार है और इसे पानी के आखिरी कतरे पिलाता है। कैसी में खराबी है, इस बात पर यकीन है कि उनके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जूलिया उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म देती है। आखिरकार वो एक ऐसे तैयारे का जिस्म पाते हैं जो बहुत पहले समंदर में गिरकर तबाह हो गया था और बाकी के अंदर रिंगता था। जूलिया अपने खानदान की आखिरी तस्वीर का जायजा लेती है और टॉम के साथ अपनी पहली मुलाकात की कहानी बयान करती है, जो उसके अस्पताल में हुई थी, जहां एक नाकाम गौताखोरी के बाद टॉम को डिकम्परेशन की बीमारी के साथ लाया गया था। बच्चे रोते हैं, अपने वालिद को याद करते हुए, और इसे आखिरी अलविदा कहते हैं। रात के वक्त कैसी एक शोर से बेदार होती है और जहाज के करीब बैठने के लिए बाहर निकलती है। अंधेरे से कातिल इसके पास पहुंचता है, इससे बेखबर के लड़की बैतुल खला का काम कर रही है। जब वो इसे पकड़ने की तैयारी कर रहा था, जूलिया ने इस पर घात लगाकर आदमी को चाकू से वार किया। फजर के वक्त खानदान अपना सफर जारी रखने की तैयारी करता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि कातिल की लाश को कुचल दिया गया है। ये इस बात की अलामत है कि सहरा में इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक चीज छुपी हुई है। वो आगे बढ़ते हैं। जूलिया नक्शे से मशवरा करती है जब बैन अचानक आगे बढ़ता है। इसकी माँ इसे रोकने के लिए चीख रही है, लेकिन लड़का एक नमकीन गड़े की तरफ दौड़ता है और चंद घूंट पीने का इंतजाम करता है। जूलिया इसे घसीट कर ले जाती है, लेकिन लड़का बीमार हो जाता है। जल्द ही वो प्लास्टिक की कुछ कुर्सियों के सामने आते हैं और उसके अंदर आराम करते हुए सूरज से एक आरजी पनागा बनाते हैं। अचानक जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती है।
वो बाहर कदम रखती है और कुछ देखती है जो इसे बच्चों को जगाने पर मजबूर करती है। नए खतरे को भांप कर वो दौड़ने लगते हैं। जल्द ही वो फासले पर एक बड़ा जहाज देखते हैं जिसके चारों तरफ गिरे हुए कंटेनर्स और चंद आवारा लोग थे। जूलिया उन्हें पुकारती है, लेकिन वो हजारों देवहैकल के क्रोहे को देखकर एक कंटेनर में घुस जाते हैं और मदद के लिए इसकी दरखास्तों को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे बंद कर देते हैं। तीनों एक कंटेनर पर चढ़ गए, हालांकि केकले जूलिया को टांग में जख्मी करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बावजूद जूलिया, कैसी और बैन ऊपर बैठे के क्रोहे को दरवाजे में एक शिगाफ से घुसते हुए देखते हैं। लोगों की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिशों के बावजूद अंदर मौजूद हर शख्स को हलाक कर देता है। जूलिया अपनी टांग के गिर्द स्कार्फ बांध कर बाहर निकल जाती है। अगली सुबह वो अकेली उठी, घबरा गई और बच्चों को पुकारा, लेकिन पता चला कि केकले आगे बढ़ गए हैं और बच्चे खुराक और हथियारों की तलाश में नीचे चले गए थे। जूलिया अपने जख्म को साफ कर रही है जबकि बैन मिलने वाले हथियारों का जायजा ले रहा है। कंटेनर्स में तलाश करते हुए उन्हें थोड़ी मिकदार में खुराक और पानी मिलता है। मरने वालों में से एक की जेब में जूलिया को एक रेडियो मिला और नेटो से राब्ता किया। वो जवाब देते हुए वजाहत करता है कि इस पर गहरे समंदर के आर्थर विप्टस ने भी हमला किया था। इसके मुशाहदात की बुनियाद पर समंदर जल्द वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मखलूक उभरी है। जूलिया इससे अपने बच्चों को बचाने के लिए इल्तिजा करती है, लेकिन इसे यकीन नहीं है कि वो कहाँ जाए क्योंकि वो नक्शा खो चुकी है। नेटो ने आग भड़का दी। बैन संत देखता है और खानदान उसकी तरफ भागता है। जल्द ही वो दौड़ से एक पीले रंग की आबदोज को देखते हैं, लेकिन साबिका समुद्री तह के इलाके की वजह से इस तक पहुंचना मुश्किल है। कैसी बच्चों को बचाने के बारे में अपनी माँ की बात को नापसंद करती है, लेकिन जूलिया ने जवाब देने से इनकार कर दिया और खानदान को आगे बढ़ा दिया। वो जहरीले फुजले से आलूदा वादी से गुजरने पर मजबूर है। एक मौके पर वो पत्थर की स्लाइड में फंस जाते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वो उन्हें जारी रखने का हुक्म देती है और जब कैसी इनकार करती है, जूलिया ने इससे अपने भाई को बचाने की इल्तिजा की। कैसी और बैन इसे वादी से बाहर बनाते हैं और आबदोज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। अचानक कुश्ती के पीछे से नेटो बुरी तरह जख्मी निकला। वो तस्लीम करता है कि इसके जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं है और वो उन्हें जहाज पर चढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन कैसी अपनी माँ के लिए वापस चला जाता है जो उभरते हुए के क्रोहे को रोक रही है। इसकी गोलियां तकरीबन खत्म हो चुकी थी। कैसी पत्थर की रुकावट पर चढ़ती है और अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाती है। वो आबदोज तक पहुंचने में इसी तरह कामयाब हो जाते हैं जैसे केकले नेटो को जेर कर लेते हैं, जो अपने पंजों में मर जाते हैं। खानदान जहाज पर चढ़ता है और तब ही एक समुद्री लहर उफुक पर छा जाती है। पानी आबदोज को उठाता है और इसे चट्टानों पर घसीटता है और जूलिया पिछले कुछ दिनों में होने वाली हर चीज को देखती है। इसकी आंखों के सामने चमकती है। वो बाहर निकल जाती है। जब वो बेदार होती है तो इसने बर्तन को रुका हुआ पाया। जूलिया ने हेज को खोला और खानदान अपने आप को एक तबाहशुदा शहर में तलाश करने के लिए उभरा, जो वहाँ लहर के जरिए ले जाया जाता है। एक अजीम तस्वुर के बावजूद फिल्म असर बनाने में नाकाम रही, जिसकी बड़ी वजह उसके तख्लीककारों की तरफ से की गई बहुत सी गलतियां थी।